नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज पूरे विश्व के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए एक नया अध्याय शुरू किया है हमने, और आपको इसमें अधिक जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना समय नहीं है लोगों के पास कि वो आपके लिए इतना समय निकालें। और मैं आपको ऐसी यूनिक जानकारी दूंगा, और किसी से ये उम्मीद नहीं करता कि आप लिख करके बताएं, हमें कमेंट करें कि हम आपने हमें सही बताया या गलत बताया। ये तो आपके निर्णय पर हम छोड़ते हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं और विश्वास है मुझे कि आप इसको सुन करके अवश्य लाभ उठाएंगे, और इस बात का लाभ उठाएंगे कि आने वाली जो समस्याएं आपके ऊपर अभी चल रही हैं 3 जून 2027 तक, उससे कैसे निजात पा सके, और आने वाली जो भी उतार चढ़ाव है या समस्याएं हैं उनसे आप बच सकें। ये बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं। हेडिंग लिखा हुआ मेष राशि, मेष लग्न और महादशाओं के फल, साढ़े साथी भी है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जिन लोगों की मेष राशि है और मेष लग्न है, वो तो आज देख सकते हैं। अगले दिन जिनकी मेष राशि है और वृष लगन है, एक एक करके आपको डेली मिलेगा। तो ये 12 तो होगी राशि और 12 ही हो गए लगन। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बनता है 144, 144। 144 वीडियो बनेंगे। कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरी चर्चा नहीं हुई है इसमें। फिलहाल हम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों का 12 लग्न है, उन उन सब की चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल आज सिर्फ मेष राशि मेष लग्न की हो रही है, क्योंकि ये काल पुरुष की दृष्टि से पहला ही सिम्टम्स, पहला लक्षण सृष्टि में इसी का है। अब इनको छोड़ना ठीक नहीं है। आइए जानते हैं। नंबर 1, मेष राशि पर साढ़े साथी चल रही है, क्लियर, और ये 3 जून 2027 तक चलेगी, बहुत क्लियर है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। 6 दिसंबर 2026 तक राहु आपको इनकम हाउस में लाभ देते रहेंगे, और पंचम भाव में केतु कष्ट भी देंगे। ये क्लियर है, बहुत साफ, शीशे की तरह साफ है। अब हम शुरू करते हैं। मेष लग्न के लिए कौन कौन सा ग्रह योग कारक, कौन सी दशा लाभदायक होती है, ध्यान दीजिए। आपका जो स्वरूप है, आपके लक्षण हैं, बहुत अच्छे लक्षण होते हैं। उग्र स्वभाव, जल्दबाजी करना, दूसरों को डोमिनेट करना, अपनी बात सबसे ऊपर रखना, ये मेष राशि मेष लग्न दोनों के लक्षण हैं। क्योंकि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका ये नक्षत्र केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। ये जो दूसरा भाव है, ये धन देने वाला है, धन निरंतर प्राप्त होता है। तीसरा भाव भाई बहन का होता है, चतुर्थ माता का है, कारक भी है ये माता का, क्योंकि यहाँ पर 4 है। इसका स्वामी चंद्रमा, ये संतान, ये ऋण, रोग, रिपु, रिपु मतलब शत्रु, आप ये जाया मतलब पत्नी, स्त्री, दाम्पत्य जीवन, पार्टनर, आपके प्रेम संबंध जिन जिन से हैं उन सब का हाउस ये है। अष्टम, ये कष्ट देने वाला है, आयु भी निर्धारित करता, आपकी मृत्यु निर्धारित करता है ये, और अचानक आने वाली आपदाएं, रिस्क लेने से जो दुस्साहस करते हैं आप, उसके कारण जो चोट परेशानी आ सकती है, उसका भाव है ये भाग्य का, ये आपके कर्म का, ये इनकम हाउस, और ये एक्सपेंस, खर्च, विदेश यात्रा, पता नहीं कितने हाउस गवर्न करता है ये हाउस। ये दो भाव हैं, ये आपके नेत्र हैं, ये आपके पैर भी हैं,
पैरों का प्रतिनिधित्व करता है, पैरों में कष्ट चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक महादशा की चर्चा करूंगा। किसका ग्रह कैसा चल रहा है वो तो आज के गोचर के हिसाब से मोटा मोटा मैंने बताया। इनकम हो रही है, खर्च बहुत है, धोखेबाजी, फ्रॉड, परेशानी, व्यर्थ की यात्रा, ऑनलाइन फ्रॉड, संतान के लिए कष्टकारक बना हुआ केतु, शत्रु आपके सामने कोई आएगा तो उसको आप अपनी नीति रीति से परास्त करना जानते हैं। अब महादशाओं पर आ जाओ सीधे सीधे। अब इन महादशाओं की चर्चा होगी उन लोगों की जो 25 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, क्योंकि 25 साल से कम उम्र वाले वो अभी कैरियर को बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट है या प्रतिफल है 25 वर्ष की अक्सर उम्र के बाद ही नौकरी के अच्छे योग बनते हैं, विदेश यात्रा भी बनती है, मैच्योर हो जाता है मनुष्य, शादी भी तभी होती है 25 साल की उम्र के बाद की बात कर रहे हैं। जो महादशाएं हैं वो कौन कौन सी चलेंगी फिर मैं आपको स्थान के हिसाब से बताऊंगा। 25 साल की उम्र के बाद अश्विनी नक्षत्र की बात कर लेते हैं। 25 साल की उम्र के बाद या 27 साल के लगभग एज के बाद इनकी जो है शुक्र की महादशा समाप्त हो जाती है। उसके बाद सूर्य की महादशा चलती है। अश्विनी नक्षत्र की सूर्य की महादशा चलती है लगभग 25 साल की 26 साल की उम्र के बाद, और ये सूर्य की महादशा शुभ रहती है। चंद्रमा उससे भी अधिक शुभ और मंगल बहुत बढ़िया लेकिन कष्टकारक, चोट परेशानी। 18 वर्ष राहु दशा आपके लिए शुभ, और बृहस्पति की दशा में भाग्य उदय होता है और विदेश यात्रा, घर से बाहर जाकर धन कमाता है। और 19 साल शनि आपको जीवन भर वरदान बन जाता है आपकी लाइफ के लिए, लेकिन 17 साल बुध की दशा बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। उसके बाद केतु और शुक्र की महादशा बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, उनके जीवन में आती है अश्विनी नक्षत्र के लिए, क्योंकि 100 साल के बाद लगभग 100 साल हो जाते हैं तब तक उम्र। अब भरणी नक्षत्र पर आइए। भरणी नक्षत्र की जो आयु है 27 साल की उम्र के बाद, जब ये जवान होते हैं इनको सूर्य की महादशा मिलती है, यानी कि 20 साल तो शुक्र, 6 साल सूर्य। अब निर्भर करता है कि शुक्र की महादशा हो सकता है किसी की 4 साल ही हो, फिर 6 साल सूर्य, फिर 10 साल चंद्रमा। ये आपको मैं बताना चाहता हूं, भरणी नक्षत्र को सूर्य की महादशा से जोड़ रहे हैं। सूर्य की दशा अच्छी होती है, चंद्रमा बहुत शुभ, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। ये कृतिका के लिए भी होगा क्योंकि मेष लग्न भी है। अब लग्न अलग होता तो महादशाएं अलग हो सकती थी, अलग उनके विचार और लक्षण हो सकते थे। और भरणी के लिए सूर्य दशा शुभ, शुक्र तो उनकी बीत चुकी है बाल्यावस्था में, 20 वर्ष की होती है। चरण के हिसाब से आपकी कितनी दशा होगी ये अलग निर्भर करता है। अब आप देखिए चंद्रमा की महादशा के अंदर ये भरणी नक्षत्र वाले अब होश में आ चुके हैं। बोलते हैं, बाद में लोग बोलते हैं जब से मैंने होश संभाला है, तो होश संभालते ही अब चंद्रमा की महादशा में होश आया हुआ है, जोश भी आया हुआ है। धन प्राप्ति, स्त्री का लाभ, धन का लाभ, जमीन प्रॉपर्टी, पैसा, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण, सोना चांदी, और तथा सबके साथ प्रेम और मोहब्बत के साथ आप चल रहे हैं। 7.5 चल ही रही है, बहुत सतर्क होकर के चलना जरूरी होगा। मंगल की दशा 3-4 तरह से अच्छी होती है, भूमि प्रॉपर्टी, पैसा, फैक्ट्री, गाड़ी सब मिलता है, लेकिन चोट और बीमारी, झगड़े, ऑपरेशन भी होते हैं अगर मंगल खराब है तो। डिपेंड करता है आपका मंगल कहाँ होगा। उसके बाद राहु इनके लिए शुभत्व देता है। बृहस्पति 16 साल,
19 साल शनि, 35 साल लगातार गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। अब आया बुध की दशा का कष्टकारक समय। 17 साल बुध की दशा, कष्ट, परेशानी, शत्रुता, बीमारी, झगड़े, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है। कृतिका पर आते हैं। कृतिका का सिर्फ एक चरण, इसमें थोड़ा क्लैरिटी आएगी। यानी कि 23 साल के बाद, हम बात करें 25 की, तो 23 के बाद जो 25 साल की एज मानो, तो आपको होश संभालते ही राहु की महादशा मिल रही है आपको। अब केतु की 25 साल की उम्र के बाद, यानी कि 23 और 18, 41 साल की उम्र तक, 41 ईयर ऑफ एज, कृत्तिका नक्षत्र की इस समय राहु की महादशा चल रही है। 41 तक मौज लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। राहु कहीं भी बैठा हो, 12वें होगा तो कष्टकारक विदेश यात्रा तथा खर्चे, बीमारी, चोट, कई प्रकार की टेंशन है, लेकिन बाकी कहीं भी है राहु अच्छे। 18 साल आप बेफिक्र हो जाओ। अब उसके बाद 16 साल ये बृहस्पति के भाग्य उदय। कहीं भी पत्थर पे भी हाथ लगाओ, वहीं से 2000 रुपए का नोट निकाल लोगे। 2000 का बंद हो गया, 500 तो मिल ही जाएंगे। यानी कि आप जादूगर की तरह हैं बृहस्पति की दशा में, कहीं भी बैठा हो। अष्टम में हो, दशम में, एकादश में, कई बार बृहस्पति की महादशा में ये नीच राशि में बैठे हुए बृहस्पति कष्ट कारक होते हैं। एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है ये, कोई उदाहरण एक अपवाद। और ये सारा बृहस्पति की दशा का जो समय है 16 साल का, अच्छा, और 35 साल टोटल कीजिए। 16 साल बृहस्पति और 19 साल शनि, 35, 18 ये जोड़ो, 53 साल जिसके इतने अच्छे जाएं तो चिंता की कोई बात नहीं। 16 साल, 17 साल बुध की दशा खराब, 7 साल केतु, इन्फेक्शन, बीमारी, चोट, और शुक्र की महादशा भी शुभ फल देती है। लेकिन जिस समय आपके शुक्र की दशा चल रही होगी, 100 साल नहीं अपितु 120 साल के हो जाएंगे आप। खैर, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने फल बताया है। अब ये मेष राशि, मेष लगन दोनों को ध्यान देना है। आपके भाग्येश जो है बृहस्पति है, कहीं भी बैठे हो, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान बहुत घातक होता है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में एक बढ़िया ज्योतिषी बैठा होगा, बोर्ड लगाएगा। हम बोर्ड नहीं लगाते, ना हम किसी को बताते कि आओ तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, कुंडली दिखाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस सिर्फ यहाँ जो बताया जा रहा है आप उसको सुन सकते हैं, और इसका लाभ उठाइए आप। बृहस्पति के लिए पुखराज पहनिए, शुद्ध और साफ, ट्रांसपेरेंट। हम पुखराज नहीं बेचते, हमें फोन नहीं करना। इसके बाद आपके पास पुखराज पहनने का समय नहीं है, पैसे नहीं है, जो बहुत कम आमदनी करता है उसके लिए केले की जड़ पुष्य नक्षत्र में निकालो और धारण कर लो। पुखराज जैसा ही काम करती है, उससे भी बढ़िया। गुरु पुष्य नक्षत्र आता है, साल में 2-3 बार आ जाता है, और ये काम आपका है सोचना, पूछना लोगों से। दिक्कत क्या है कि हम ही उपाय बताते हैं, फिर अपने गले में हम फांसी लगाते हैं कि लोग इकट्ठे होकर के बोले बता अब गुरु पुष्य योग कब है। तो अगर अवसर आया तो हम उसके ऊपर वीडियो अलग से बताएंगे। अब आप ध्यान दीजिए, जो पुखराज नहीं पहन सकता वो केले की जड़ का गले में धारण करे पुष्य नक्षत्र में निकालकर। और जो ये भी नहीं कर सकते, कुछ लोग बोलते हैं जी केले का पेड़ नहीं है, कहा, लेह और लद्दाख जहां बर्फीला क्षेत्र है, उनका तरीका क्या है, चने की दाल लो और बृहस्पतिवार के दिन उसको भिगो, गाय को खिलाओ। अगर गाय नहीं है तो उसको किसी भी मंदिर में जाकर के ब्राह्मण देवता के चरणों में अर्पण कीजिए, और साथ में हल्दी का पैकेट भी दीजिए, आपकी किस्मत चमकेगी। और हमेशा ध्यान रखें, जब
हर बृहस्पतिवार को अगर ये भी नहीं कर सकता कोई, तो हल्दी का तिलक लगाएं और मंत्र बोलें, ओम विष्णवे नमः। आपकी जिंदगी पार हो जाएगी, आपको जिंदगी में सारे सुख मिलेंगे और आपका जो स्वभाव है वो सुधर जाएगा। ज्यादातर मंगल जिनका लगन में होता है, या वो तो राजयोग माना जाता है, लेकिन मुख के रोग, पिंपल्स चेहरे पर, लड़का हो चाहे लड़की, उग्र स्वभाव, गुस्सा करना, तो इलाज क्या है? पानी पियो दबा करके। ये अग्नि तत्व है। अग्नि का इलाज क्या है? पानी। पानी पियो। और जो आपके अंदर जो पानी की कमी है, जल तत्व, क्योंकि चतुर्थ भाव जल तत्व है, यहाँ चंद्रमा बैठा है, तो जल पीना ही ट्रीटमेंट है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती, बोले अच्छा पानी, पानी से कोई इलाज होता है क्या? पानी ही इलाज करता है। और फिलहाल आपको सिर्फ केवल और केवल, जिसके यहाँ पीपल का पेड़ नहीं है, तो वो क्या करे? उसके घर में कोई अगर शनि का दान लेने आते हैं कोई, या आप जाएं, एक सरसों का तेल का बोतल लो, उसको खोल लो, बोतल लो, और एक स्टील के कटोरे में तेल डालो। तेल डाल करके अपने मुख की जो छाया है, उसमें तेल में अपना मुख देखो। अगर किसी को मुंह नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, कटोरे के सामने ऐसा आपका आमने सामने आ जाना चाहिए रिफ्लेक्शन। शनि की जो छाया है वो आपको कष्ट नहीं देगी। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।